अब अगर हम खुद अपना लूसन काश्त करते हैं ना, तो लूसन जो है ना वो हमारा मेरे हिसाब से जो हम खुद काश्त करके खुश कर लेंगे ना, वो 5-7 रुपये 8 रुपये किलो पड़ेगा हमें जी। मैंने अंदाजा है। हाँ जी। 10 रुपये कर लें 10 पड़ जाएगा, 12 पड़ जाएगा तो खरीदेंगे तो महंगा होता है। वो जो है ना 10 रुपये का वो कर लें लूसन जी। 35 रुपये का हो गया वंडा। 30 रुपये का लगा लें वंडा यार। 40 रुपये खुराक होगी एक टैडी बकरी की। ठीक है, अब आखिरी 1.5 माह आपने उसे वो खिलानी है जी। 4-3-12 1200 रुपया होगी और 600 1800 रुपया 1800 रुपया होगी। 1.5 माह में 1800 रुपये की वो खुराक खाएगी। 2000 की आप कर लें। अच्छा, वो 2000 खुराक खाएगी तो क्या होगा, आखिरी 1.5 माह में बच्चे ग्रोथ करते हैं माँ के पेट में तकरीबन 80%। सही है। 1.5 माह जब वो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं ना, तो बकरी को उन्हें उनकी ग्रोथ के लिए एनर्जी दरकार होती है, अच्छी एनर्जी चाहिए होती है। अगर इन केस किसी वजह से भी एनर्जी डिस्टर्ब होगी उसकी, बच्चे ज़्यादा होते हैं, उसी वक्त जानवर आपका अबार्ट हो जाएगा, बच्चे गिरा देगा। मतलब उन्हें दे ही नहीं पा रहा खुराक, वो कमज़ोर हो जाएंगे। जो आजकल बहुत आम है, मतलब अक्सर सुनने में आता है जी। चरवाहों के हाथ तो कैसे होता है, क्योंकि आप शायद ही कोई चरवाहा है ऐसा आपने देखा और सुना हो जो बाकायदा तौर पे एक अच्छी फार्मूलेशन बना के वनडे की वो डालता हो। सिर्फ पत्ते खाती रहती बकरियाँ, पत्तों में फाइबर होता है ना, उनमें कोई प्रोटीन सोर्स है इतना, आधा तो उसमें पानी होता है ना, मतलब ड्राई मैटर पूरा तो नहीं होता। पत्ता खुश्क कर लें उसका वजन आधा रह जाएगा, आधा पानी चला गया उसके पेट में। अब हामला बकरी है, उसके पेट में पानी जाएगा, उसका क्या मतलब है कि उसके बच्चा दाने में पानी की मिकदार बढ़ेगी। जो ज़्यादा सब्ज़ चारा खिलाते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं आप देखें पानी उनके पेट में पानी चला जाता है, बच्चे तो डूब के मर जाते हैं। तो मतलब उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत ही नहीं पूरी होती। तो वो बच्चे फिर चरवाई पे ज़्यादा बकरियाँ गिराती हैं, जो बंदे घर पे रख के खुश चारा डालते हैं, यहाँ अजनास डालते हैं, उनके जानवर बाढ़ नहीं करते, बच्चे पैदा कर देते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे इकानमी की। आखिरी 1.5 माह में आपने टैडी बकरी को 2000 रुपया खिलाया, 4 बच्चे उसके पेट में थे, 4 उसने पैदा कर दिए। अब आप तसव्वुर करें कि टैडी बकरी का 3 माह तक बच्चा माँ का दूध पिएगा, 2 हफ्ते का वो वनडे पे लग जाएगा। खुश्क लूसन का कितना खा लेना उसने, होता भी छोटा सा है, खाएगा भी शुरू 2 माह में थोड़ा सा ऐसे ही खाना शुरू करेगा। 3 माह का टैडी बकरी का बच्चा मैं समझता हूँ, जो मेरा एक अंदाजा है, कम से कम भी 3000 का तो होगा, ज़्यादा ही होगा, 4000 का। 4000 का तो लाजमी होगा, जिसको आप इस तरह से जिसकी ग्रोथ की होगी। हाँ, एक अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, बिल्कुल इतने का होगा। तो 4 बच्चे थे, 16,000 के बच्चे हो गए। हमने बकरी को खिलाया क्या 2000 रुपया, 1000 और डाल लें जो उसके वंडा खा गए बच्चे, 3000, तो 16,000 में से 3 निकालें तो 13 हो गया। बेसिकली वही वाली बात है ना कि हम उसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, हमें लगता है बस ये बकरी गरीब सा जानवर है। मैं आपको इसकी जो मैशत है बता रहा हूँ, 13,000 हो गया ना जी, 13,000 रुपया 12 कर लें, टैडी बकरी 12,000 की मिल जाती है जी। ठीक है, मतलब उस टैडी बकरी ने आपको 12,000 की प्रोडक्शन दे दी। अगर वो 4 बच्चे पैदा करती है, अगर 3 पैदा करती है, उसका दूध ज़्यादा है, तो वो 3 बच्चों की वैल्यू फिर बढ़ जाती है। जितने के 4 है उतने के 3 हो जाते हैं, ग्रोथ ज़्यादा दूध ज़्यादा मिल रहा है उन्हें पीने के लिए। तो ये भी चीज़ काउंट होती है। दूसरा ये है कि जो बकरे होते हैं ना वो महंगे होते हैं जी। अगर टैडी बकरी में बकरों की रेशो ज़्यादा आ गई, आप 4 बच्चों में 3 बकरे हैं, वो महंगे बिकते हैं। बकरी अगर आपके 3000 की बिक्री है ना, तो जो लेला होगा वो 4000 का भी, क्योंकि वो कैश में हम काउंट करते हैं। कैश इस सेंस में 6 माह बाद वो 5 माह बाद वो कसाई भी ले सकता है, धोंदा हो गया, ईद पे भी लग सकता है। बकरी तो नहीं कसाई इस तरह हम ना ही देते हैं, ना ही आमतौर पर ऐसे होता है, तो ना ही वो ईद पे हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है। तो इसलिए अगर ये थोड़ा सा रेशो में नर के बढ़ जाए ना, तो वो भी रेट बढ़ जाते हैं। 4 बच्चे अगर इसके आ गए हैं टैडी के नारी, तो हो सकता है वो 16 के बजाय वो सारे 20,000 के हो जाए। फिर बात तो फिर वही होगी ना कि आपके कहने का मतलब है कि बात सिर्फ ब्रीड की नहीं है, बात जो है ना वो हमारे संभालने की है, और हमारी जो हम उन पे खर्च नहीं करते, तो वो हमें रिवर्स भी नहीं दे पाते, नहीं कर पाती। वो तो वो उनका जो सिस्टम है ना, वो तो रिक्वायर करता है कि वो
उसे ज़रूरत है कि वो अच्छी खुराक खाए, अच्छी पैदावार दे। हम जब थोड़े से पैसे बचाने के लिए ना, पैसे हम जब ओवरऑल मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं ना, ओवरऑल मुनाफा कैसे हो गया, खुराक कम दी, खुराक कम दे के तवक्का ये लगाते हैं टैडी बकरियां रखी हैं ने 4-4 बच्चे देंगी, ये एक तस्वर है हमारे यहाँ पे। और ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पहले कुछ खोएंगे कुछ लगाएंगे तो कुछ रिटर्न में मिलेगा ना। ऐसे ही अभी देखें हम रोटी खाते हैं, जो रोटी पक के आती है, पक के आने से पहले गैस कनेक्शन हमने लगवाया, फिर वो चूल्हा खरीदा, फिर तवा खरीदा, फिर गंदम खरीदी, फिर गंदम पिसवाई, फिर पेड़े बनाए, फिर उस पर पकाई, माचिस खरीदी, से आग लगाई, नमक डाला, वो लहदा से खरीदा, सारा काम करके तो फिर हमें कंप्लीट प्रोसेस है, एक सारा प्रोसेस से गुजरे, फिर हमें एक रोटी मिली जिसे खा के हम जिंदा है। तो इसी तरह बकरी अगर हमने उससे पैदावार लेनी है तो वो सारे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। अच्छा ठीक हो गया, ये तो आपने बता दिया कि असल जो हमारे लैक है गोट फार्मिंग में वो है ही खुराक का। दूसरा बात हो रही थी आपके स्टार्ट की, आपने आगे वहाँ से टैडी के बाद शेरी पे आ गए, और वो भी आपने कई बार अपने प्रोग्राम्स में बता दिया कि शेरी पे आने के बाद जो आपको मेन जो महसूस हुआ है वो ये हुआ है कि शेरी ब्रीड जो है ना ये क्लोज फार्मिंग में कामयाब नहीं है, क्योंकि ये लड़ती बहुत ज़्यादा है तो ये अपना नुकसान कर लेती हैं। उसके बाद आप आए हैं बीतल पे, अमृतसरी और नागरा पे, और उस पर भी हमारे कंप्लीट आपके चैनल पे प्रोग्राम पड़े हुए हैं। वो हम रिपीट मेरा ख्याल है करने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लोग जो देखते हैं रेगुलर वो सारे ही जानते हैं कि वो ब्रीड में क्या क्या खूबियाँ हैं। वो फरहान भाई कई दफ़ा बता चुके हैं, और मोस्टली लोग वैसे भी जानते हैं जो गोट फार्मिंग से रिलेटेड है। चीज़ ये आ जाती है, अब जो अगला सवाल आता है कि हजूर आपने जब 3 साल गोट फार्मिंग की, अब तकरीबन मेरे ख्याल में आपको 8 से 9 माह हो गए हैं इस ब्रीड पे आए हुए। उससे पहले जो है वो आपने जो पिछले तकरीबन 2-2.25 साल है उसमें आपको क्या लगता है कि आपने तजर्बे के अलावा कुछ कमाया है या आपने लॉस किया है? देखिए तजर्बा कमाना कोई छोटी बात होती है, वो तो हो गया, तजर्बा तो हो गया, लेकिन जो आपने टैडी पे काम किया, जो आपने शेरी पे काम किया, उसमें आपने अब तक क्या नोट किया कि जो आपकी वो मिसमैनेजमेंट थी या जो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी खुराक को लेके, जो आपने अभी अपग्रेड किया खुद को, तो उसमें लॉस आए हैं आपको या वो पूरे में हिसाब रह गया? देखिए जी, लॉस किसी चीज़ में भी नहीं होता, आपको रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। अभी देखिए समुंदर में जो थी, किसी दौर में तस्वर था कि कोई बंदा समुंदर क्रॉस कर सकता है, ये फिर इंसान ने रास्ते तलाश की और कश्ती बना ली पानी वाली, फिर वो 2-2 महीने लगते थे जब हज करने बंदे जाते थे। फिर वो एक वक्त आया कि अब बंदा कोई हज करने समुंदर के रास्ते नहीं जाता, नहीं जाता वो, पर मेरे इल्म में नहीं है, जहाज़ में सारे जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, बाय एयर ही जाते हैं। हाँ, तो अब जहाज़ पे लोग जाते हैं, बड़ा जल्दी सफ़र तय हो जाता है, बंदे ने मज़ीद अच्छे अपने लिए रास्ते तलाश कर लिए सफ़र में। अब हाइपर लूप ट्रेनें आ रही हैं, आपको पता होगा शायद, तो उन 1000-1200 किलोमीटर उनकी स्पीड होगी, ग्राउंड स्पीड। जहाज़ की 800-900 स्पीड होती है, 1000 होती है जैसे। तो उतनी स्पीड जब इंसान को ग्राउंड पे मिलेगी तो उस जहाज में किसने बैठना है? इसमें बैठते हुए आप जो है वो कलमा ही पढ़ के बैठ, खास तौर पे पीआईए का हो तो पीआईए तो ज्यादा एवं उड़ता है जब बगले ते खम च शरा बजा हुंदा है। तो पीए की जहाज में पता काकरोच भी मैंने खुद अपनी आंखों से जहाज में काकरोच देखे हैं, चूहे भी होते हैं जहाज में, होता है कि अगर सलवार पहनी हुई है चूहे ना घुस जाएगी, अब पीआईए वाले साढ़े खिलाफ हो जाना। अच्छा तो वो मतलब है कि अब हाइपर लूप ट्रेनें आ रही हैं, तो जहाज में तो किसी ने नहीं बैठना, उन्होंने कहना यार हवा में इतना खतरा है, जहाज गिर गया तो गए, चलिए ये ग्राउंड पे है ना, कुछ ना कुछ सेफ्टियाँ तो इसमें होंगी। अब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ है तो उसमें अपग्रेड होना जो है, हाँ, मतलब ये बंदा रास्ते निकालता है अपने। देखिए ये हमारा भी यही सफ़र था, इसी तरह ही जैसे हमने पहले लोग पैदल हज को जाते थे, हमने टैडी बकरियाँ रख ली, हम जो पैदल आ जाए टूर पे सही। उसके बाद वो चेंज करके हमने मिक्स बकरियाँ ले, यही अब समय लेके हम वो
वो पानी में जो जाता है समुद्र में जहाज, वो बहरी जहाज उसमें बैठ के फिर हम शेरी बकरियाँ मुकामी तौर पे ले, दूध शुद्ध अच्छा था, उनके बच्चे कीमती थे। एक 3-4 माह का उसका अच्छा बच्चा जो है वो 15-20 हज़ार में 12-15 हज़ार में बिक जाता है। तो ब्रीड क्वालिटी पे ये चीज़ मुनहसर होती है। बाद बच्चे होते हैं वो 10 हज़ार के बिकते हैं, बाद बच्चे बड़े अच्छे पैदा हो जाए तो वो 30-40-50 हज़ार तक भी जाते हैं। अमूमन आमतौर पर 15 हज़ार 20 हज़ार का बच्चा बिक जाता है 3 माह के 4 माह। तो वो मतलब कि फिर उसमें हमने देखा कि ये लड़ाई बड़ी करती हैं, जंगजू सी ये ब्रीड है। तो वो फिर हमने आस्ता आस्ता ला करके बड़ी कम की, अब भी हैं। अब हमारी बिकती नहीं है, क्यों? जो लेने आता है ना, हम उसे कहते हैं लड़ती बड़ी हैं, आपने लेके जानी है तो नुकसान आपका होगा, हमारा नुकसान होगा है। हम बताते हैं बात ईमानदारी से। नहीं, वो आप तो ईमानदारी से बताते हैं, लोगों को इतनी ईमानदारी इतनी सच्चाई हजम नहीं आती, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप बता दें भाई ये सामने जानवर है, आप देख लें, आपको समझ आता है तो ये गलत बात है ना। नहीं, मेरी बात सुन ना, अब जो भी कोई लेने आ रहा है, अब उसके बकरी के खलाकियात और उसके मिजाज बताना ज़रूरी है या उसकी खूबियाँ बताना ज़रूरी है? बताना ज़रूरी है। आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो जो साख होती है आपकी, वो बुनियाद होती है आपकी। नहीं, मैं तो इस चीज़ को बड़ा पसंद करता हूँ। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि एक जो मार्केट में जो चल रहा है सिलसिला, आपको नहीं लगता बहुत से लोग जो हैं वो आपसे आपके इस मजाज से खाइफ होंगे या कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते होंगे आपको, जो इस मार्केट में बड़ा अपना एक समझे कि पाँव जमा के बैठे हुए हैं? नहीं, मार्केट कोई नहीं होती यार, मार्केट बदलती रहती है। किसी खास चीज़ की मार्केट एक ज़्यादा अर्सा कायम नहीं रहती। अब देखिए कई ऐसी पुरानी चीज़ें आई कि नई चीज़ें आई तो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई, ट्रेंड ख़त्म हो गए, इंग्लिश में ये कहते हैं एब्सोल्यूट हो गई चीज़ें। तो नए नए लोग नए कहने के आइडियाज़ आते रहते हैं। तब्दील ये चीज़ें तब्दील होती रही, जो बंदे वक्त के साथ तब्दील नहीं होते ना, तो फिर वो वक्त बदल जाता है, वो वहीं पर रह जाते हैं, फिर वो माजी का हिस्सा हो जाते हैं। अगर कोई लोग हाइफ हैं तो उन्हें चाहिए कि जो अच्छे पॉइंट हैं वो देखें, वो अपनाएं, बजाय हाइफ होने से। क्या हम तो कभी किसी से हाइफ नहीं हुए, क्योंकि हाइफ होना का मतलब है कि आप ठहर गए हैं ज़िंदगी की इस दौड़ में, ठहर के खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? ये कोई प्रोडक्टिव चीज़ें तो नहीं है ना किसी से हाइफ होना। जो काम करने वाले लोग होते हैं वो आगे देखते हैं, आगे चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने अंदर ना वो एक मुस्बत तब्दीली लानी चाहिए, जो भी ट्रेंड हो ज़माने के उनके साथ चलना चाहिए। हमारे पास जो भी बंदा आता है ना, हम सबसे पहले देखें, हमको ट्रेड करते नहीं है, तिजारत करते नहीं है, ना कोई बेचते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बंदा आता है ना, हम उसे पहले ये बताते हैं कि यार इसमें ये चीज़ें हमने महसूस की हैं, इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जानवर में। ये भी नहीं है कि इसमें चीज़ें हैं, ये भी एक अलग टॉपिक, लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, तो वो हम बता देते हैं। और जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए थी वो सारों को पता होती हैं, लेकिन छुपाई जाती हैं वो सिर्फ वो चीज़ें हैं कि जो नुकसानदेह नए फार्मर के लिए हो सकती हैं, वो कोई बंदा नहीं बताता। तो पहले बतानी वो चाहिए। रोज़ कालें आती हैं, आप भी महसूस करते हैं, मैंने मोबाइल बंद किया हुआ सफ़र में, तो कालें आती हैं, ये मतलब बंदे रोज़ बाइट से कालें करते हैं। हम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आजकल दूसरे ममालिक में कारोबार नहीं है बंदों के डिस्टर्ब, तो वो क्या हम आ रहे हैं क्योंकि 50 बकरी रखनी है, 100 रखनी है, क्या करें, कैसे करें, फ़ायदेमंद है वो। मैं तो सीधी सीधी बातें बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे करें कि तजर्बे की बातें सारी इसमें खर्चे होते हैं, इसमें तजर्बे। अच्छा, बात काट रहा हूँ आपकी, ये जो हमारे फॉरेनर भाई हैं बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये वाकई मैंने भी नोट किया है कि हमारे लोकल यहाँ के लोगों से ये ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है इनके लिए सोच के ना थोड़ा सा फ़िक्रमंद होता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा एक साना ख्वाब बना के बाहर से आते हैं। ख़ास तौर पे हमारे ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर मतलब वो माशाल्लाह जी, आ जो जी, ले जो जी, इतना मुनाफा, साल में 2 बार बच्चे देंगी, 2 बच्चे देंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, बाहर से वापस आ जाए, वो एक पूरा मछली बाजार लगता है। तो वो लोग जो इम्प्रेस हो रहे हैं बाहर बैठे कि पता नहीं वाकई ऐसा सीन है, बहुत आसानियाँ हो जानी है, वो कहता हूँ ना शेख चिली का ख्वाब। तो आपकी उसके बारे में क्या राय है? मैं थोड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरी है, बजाय इसके वो मिसगाइड हो रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। उन्हें लगता है बड़ा आसान सा काम है,
आएंगे करेंगे। और उसके बाद क्या हो रहा है, एक मुझे और इस चीज़ का अंदेशा है कि जो लोग कम्पिटेंट भी हैं ना, वो भी जब आएंगे और करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, अगर आप मुझे आप गाइड कर रहे हो, फ्रांस भाई गाइड कर रहे हैं, तो मैं बड़ा स्लो प्रोसेस दे के चलाऊँ कि 2 जानवर लो, 3 लो, 4 लो, उनको समझो, देखो, लोकल ब्रीड लो। लेकिन जो बाहर से बंदा आता है उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो ये माइंड बना के आता है मैंने 50 जानवर लेना, मैंने 100 जानवर लेना है, तजर्बा उसके पास नहीं है, लेबर मैनेजमेंट उसने कैसे करनी है उसको नहीं पता, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो थ्योरी है वो देख लेगा, चैनल से समझ लेगा, ऐसे रखनी है, ऐसे करनी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको पता है बिल्कुल और होती है, ठीक है। तो वही आप वाली बात कि परचेजिंग करके लेके आना फार्म में बड़ा मुश्किल है, वहाँ से जानवरों की लाशें उठाना बहुत मुश्किल है, वो मतलब वो आसान है, वो बहुत ही मुश्किल है लाशें उठाना जो है। तो इस बारे में मैं ये समझता हूँ कि खुल के हमें इन लोगों को गाइड करना चाहिए जो हमारे भाई बाहर बैठे हुए हैं और गोट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि लेना चाहिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन उसको इस तरह से लेना मतलब कि वो शेख चिली का ख्वाब। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ना जो लाटे फरोख्त होती है ना, पहले तो बड़ी खौफनाक बात है। आप यकीन करें कि ऑनलाइन व्यापारी जो है ना, वो जब 50 की लाट आ गई, 100 की लाट आ गई, 18,000 की बकरी है, 13,000 की बकरी है, वो मोबाइल को थोड़ा सा ना इधर करके ना कैसे कह रहे तू नहीं के नज़दीक रख ना, तो वो वीडियो बनाते हैं, तेजी तेजी से बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि बकरियाँ ऊंची जगह पे हों, वो थोड़ा नीची जगह पे हों। तो वो ऐसे मुगालबा क्या कहते हैं, ऐसे कौन सी राई, मुबालगा राई से काम लेते हैं कि ये बकरियाँ आ गई ना, बकरियाँ आ गई, लाट आ गई, पूरी सस्ती लाट आ गई, कुछ क्रॉस हैं, कुछ क्रॉस होने के काबिल है। वो होती मैंने देखा 6 माह की, ऐसे 7-8 माह की, 6 माह 7 माह में बकरी क्रॉसिंग काबिल हुई थी, हीट आई थी। इसका मतलब ये तो नहीं है बीटल और प्योर सानी और गुलाबी, तो वो सारी खूबियाँ बयान करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं जो उनमें खूबियाँ होती ही नहीं।